हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। इसके साथ साथ हम इसके मीनिंग्स, डेफिनेशन एंड इसकी विशेषताएं देखेंगे और इसका डिफरेंस देखेंगे बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपीज। इसके साथ साथ हम लास्ट में इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देखिए लिमिटेड लायबिलिटी नाम से ही क्लियर है, जिसमें लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है पार्टनर्स की, मीन्स पार्टनर्स की जिम्मेदारियां जो होती है वो सीमित होती है। जबकि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि जो उनकी लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स कल को अगर पार्टनरशिप में कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स की खुद की एसेट्स उसमें यूज हो सकती है। तो डेफिनेशन देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट 2008। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसकी फॉर्मेशन और जिसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 के अंदर किया जाता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है। नेचर ऑफ लिमिट मीन्स इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट इज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अभी हमने पढ़ा कि एक कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि फॉर्मेशन और इसका रजिस्ट्रेशन 2008 एक्ट के अंदर होता है। सेकेंड, इट इज़ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। इसकी एक अपना अलग अस्तित्व होता है जो कि पार्टनर से अलग होता है। इसका मतलब है कि इसमें एलएलपी जो है अपने नाम से अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, अपने नाम से असेट्स रख सकती है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का अलग अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप जो है पार्टनर्स के साथ चलती है। अगर पार्टनर्स चेंज होते हैं तो पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। पार्टनर्स अगर निकल जाते हैं तो भी पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ अ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर एलएलपी में अगर कोई पार्टनर्स में चेंज होता है या उनकी रेशो में चेंज होता है या कोई पार्टनर आता है या जाता है तो एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके राइट से और लाइबिलिटीज से। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी। जो हमारा भारतीय साझेदारी एक्ट है, मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो इस पे अप्लाई नहीं होता। पार्टनरशिप में 1932 अप्लाई होता है, जबकि एलएलपी पे 2008 अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप्स एंड एलएलपीज। बेसिस ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट है एप्लीकेबल ऑफ लॉ। जो हमारी पार्टनरशिप है इस पे अप्लाई होता है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि हमारा एलएलपीज पे अप्लाई होता है 2008, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सेकेंड है हमारा रजिस्ट्रेशन। जो हमारी पार्टनरशिप होती है उस पर हमारा ऑप्शनल होता है, मीन्स रजिस्ट्रेशन हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो करवा सकते हैं और नहीं भी करवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एलएलपी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, जो कि आरओसी से होता है, मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप में हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होने कंपलसरी है, मैक्सिमम हमारे 50 होते हैं। एलएलपीज में जो कि 2 है मिनिमम, बट नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखिए, लायबिलिटी। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है मीन्स उसका दायित्व जो होता है अनलिमिटेड होता है, कि अगर कल को कोई लॉस होता है तो सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। बट एलएलपीज की अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एलएलपी, जितना उनका एलएलपी में कंट्रीब्यूशन होता है उनका लिमिटेशन होती है, मीन्स उनका जो दायित्व है वो उनके कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होता है। लाइक दैट शेयर्स की अगर जैसे हम बात करते हैं, कंपनीज में जैसे शेयर होते हैं 500 मान लीजिए शेयर्स है, तो एक पार्टनर्स की लायबिलिटी कहाँ तक हुई, सिर्फ 500 शेयर्स तक। तो वही ऐसे ही एलएलपी में होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हमारी जो पार्टनरशिप होती है वो अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं होती, मीन्स उसका अपना पार्टनर से अलग अस्तित्व नहीं होता। लेकिन एलएलपी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मीन्स उसका अपना एक अस्तित्व होता है कंपनी की तरह। तो अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में मीन्स एलएलपी ने पार्टनरशिप से क्या लिया और कंपनी से
तो अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप और एलएलपी एंड कंपनी मीन्स एलएलपी ने किससे क्या लिया। देखो पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप से एलएलपी ने लिया पार्टनर्स को, मीन्स जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं सेम एलएलपी में भी ऐसे ही पार्टनर्स होते हैं। सेकंड, डायरेक्टर्स नॉट रिक्वायर्ड। तो पार्टनरशिप में जैसे हमारे मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, सेम ऐसे ही एलएलपी में भी डायरेक्टर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कंपनी में हमारी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 2 और 3 डायरेक्टर्स होने कंपलसरी होते हैं, बट हमारे एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी से इसने क्या ले लिया, लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे ही कंपनी में लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है पार्टनर्स की, ऐसे ही एलएलपी में भी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। सेकंड, इसने कंपनी से क्या लिया, रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। जैसे ही एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, सेम ऐसे एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, जो कि 2008 एक्ट के अंदर आता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो एक इसने लीगल एंटिटी ले ली कंपनी से। जैसे ही कंपनी का एक अपना अलग अस्तित्व होता है, मीन्स कंपनी अपने नाम से बिजनेस चला सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है, अपने नाम से एसेट्स रख सकती है। सेम एज एलएलपी भी अपने नाम से असेट्स भी रख सकती है और बिजनेस भी कर सकती है। तो एक थर्ड पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें कि लीगल एंटिटी भी इसने किससे ली, कंपनी से। तो एक तरह से अगर हम सिंपल वे में कहें तो एलएलपी क्या है, एलएलपी पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के बीच का है। मीन्स कुछ इसने फीचर्स पार्टनरशिप के ले लिए और कुछ कंपनी के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और सॉरी, इसमें हम क्वेश्चंस भी करने वाले थे, बट वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय।